नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है, अगर जैसे कि मैं या फिर आप महीने की कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं और सपोज़ कीजिए आपका वो अमाउंट 10 लाख के तकरीबन इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपको मंथली आपके बैंक अकाउंट में, चाहे आपकी इच्छा अनुसार 10,000 से लेके 15,000 तक के आपके जेन्युइन खर्चों के लिए आपको पैसे दे सकता है। बट कैसे? तो अगर आप सोचेंगे क्या वो एफडी से होगा, एफडी देगी, या फिर कोई गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम निकाली है जिससे मुझे ऐसे हेल्प मिल सकती है, क्या आपको ये डाउट है? तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो ना कोई एफडी से रिलेटेड है, ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की वीडियो जो रहेगी, जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, वो रहेगी आप लोगों की नीड के हिसाब से SWP, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने कहा था, हम समझना चाहते हैं SWP क्या होता है, हमें समझना है। बहुत सी मेरे पास डिमांड आ रही थी, तो ये वीडियो आप लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई गई है। आज की जो वीडियो है ये रहेगी, जो मैं डिस्कशन करूँगी वो प्रॉपर आपका रहेगा। SWP क्या है, SWP का मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, क्या ये SIP के बराबर है या फिर वो उसके विपरीत है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और साथ ही साथ SWP किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन सी उम्र दराज के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैंने एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को दिखाया है, समझाने की कोशिश कर रही है, जिससे आपको SWP बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। नमस्ते, मेरा नाम विदुषी है और मैं स्क्रीन पे आप मेरा नाम देख पा रहे हैं। जो मेरा YouTube चैनल है, आप लोगों को पता है, स्पेशली डेफ कम्युनिटी, जो लोग बोल सुन नहीं सकते हैं, स्पेशली उनके लिए है। फाइनेंस एजुकेशन हो गई, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लाइफ को कैसे सिक्योर करें, एजुकेशन से रिलेटेड एम्पावरमेंट, और बहुत सी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वो आप लोगों को मनी मैनेजमेंट हो, जितनी भी अलग अलग वीडियोस में डालती हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, इंडियन साइन लैंग्वेज में मैं शेयर करती हूँ, और एक्सेसिबिलिटीज़ के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा मिलता रहेगा। मेरी फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस जो भी मैं डेली अपलोड करती रहूँगी, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा YouTube चैनल है, ये आप लोगों की नॉलेज, एम्पावरमेंट, सिर्फ यही चीज़ दिखाने के लिए है। कम लेट्स लर्न अबाउट SWP। हम पहले शुरुआत करते हैं कि SWP की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले देखिए, आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होगा एक तरीके का सिस्टम की तरीके से चलना, या फिर प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर प्रोफेशनली वे में चलना, वो आता है आपके सिस्टमैटिक में। ठीक है, अब आता है आपका विड्रॉल। विड्रॉल देखिए क्या होता है, जब आप कभी किसी भी बैंक से या आपके पोस्ट ऑफिस से जब आप पैसे निकालते हैं, है ना, या फिर आप अपने ATM कार्ड के माध्यम से जब पैसे निकालते हैं ना, तो उस निकालने को बोला जाता है विड्रॉल। एक होता है क्रेडिट करना, जब आप पैसे को क्रेडिट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डालते चले जाते हैं और उस पैसे को निकाल कर यूज़ करने के लिए कहा जाता है विड्रॉल। अब आता है प्लान। प्लान तो आप लोगों को पता है कि प्लान क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, म्यूचुअल फंड और SIP। SWP जो मैंने आपको पहले बताया था, ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं। म्यूचुअल फंड क्या होता है और SIP क्या होता है, मैंने इसकी एक वीडियो पहले ही अपने चैनल पे बना रखी है, जो आप ऊपर आई बटन अभी देख पा रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड क्या होता है वो वीडियो देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने SIP पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए बेल आइकन पर दबा करके आप SIP की भी डिटेल्स की वीडियो देख सकते हैं। जो SWP होता है ना, ये आपकी एक ऐसी फैसिलिटी
फैसिलिटी है, एक ऐसी सर्विस है जो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा दी जाती है। एक उसका समझ लीजिए एक फीचर है, SWP हमें इसके द्वारा मिलती है। कोई बैंक या कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी सर्विस है। जब आप कोई काम करते हैं, है ना, आप किसी को सर्विस देते हैं, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड और SIP एक ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए, जब आप अपने हर महीने में म्यूचुअल फंड में, SIP में हर महीना जब पैसा जमा कराते हैं, आपने बेशक से वो कितने साल के लिए कराई है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपकी वो मैच्योर हो जाती है, तो आप SIP में या फिर अपनी म्यूचुअल फंड में SWP शुरू करा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं, जितना आपके पास पैसे इकट्ठा हुआ है, आपको अपनी नीड के द्वारा पैसों की ज़रूरत है, तो आप SWP करा सकते हैं और उसी जमा राशि में से थोड़ा सा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको बताती हूँ जो आपको और भी ईजी समझ में आएगा। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, कोई एक इंसान है रमेश, इनका साइन ये रहेगा R। जो रमेश है, उन्होंने है ना 10 लाख रुपए, या महीने में आपको बताऊं, उन्होंने 1000, 5000 जितना भी उनका था, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद 10 साल 15 साल बाद उनकी जो पूरी जमा राशि थी, एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपए उनके अपने खुद के इकट्ठा हो गए हैं म्यूचुअल फंड में या SIP में। अब रिटायरमेंट जो रमेश है, उनकी SIP शुरू हुई थी, उन्होंने शुरू करी अपनी 40 साल की उम्र में, अब वो 60 साल के हो गए। 20 साल की उन्होंने SIP कराई, रिटायरमेंट हो गई, जॉब से भी रिटायरमेंट हो गई है। बट देखिए, जॉब से रिटायरमेंट तो हो गई है, पर खर्चे तो नहीं रुके ना, उनका खर्चा हो रहा है। एक ऐसी एज पर आ गए हैं जब जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो रमेश सोचते हैं कि जो मैंने पहले अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी खुद की सेविंग्स थी, उन्होंने पूरी एक साथ विड्रॉ कर ली, वन टाइम विड्रॉ कर ली। जो भी इंटरेस्ट था सब कुछ मिल गया, वन टाइम विड्रॉल हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने वन टाइम विड्रॉ तो किया, सारा का सारा पैसा वन टाइम विड्रॉ कर लिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वन टाइम विड्रॉ करना सही रहा? क्योंकि देखिए, पैसा कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्या पता ट्रैवलिंग में, एन्जॉयमेंट में, ये लेना है वो लेने में, वो सारा पैसा एक ही बारी में ख़त्म हो जाए। तो इससे बेटर उन्होंने सोचा कि मैं उसको पूरा विड्रॉ ना करके उसी पैसे पर SWP शुरू कर देता हूँ। SWP शुरू करने के बाद जो भी आपका सारा पैसा होगा, वो आपके बैंक अकाउंट से जो लिंक होगा, मंथली आपकी चॉइस के हिसाब से 15,000, 10,000, 20,000, जितना भी आपका एक्सपेंस का खर्चा है, आपको जितना लगता है, आप वहाँ पर उसको क्लेम करके आपके बैंक अकाउंट में उतना ट्रांसफ़र होगा और आप उस पैसे को यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। वन टाइम विड्रॉ करना नॉट अ गुड आइडिया। म्यूचुअल फंड या SIP में SWP शुरू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी डेट चुनिए, आपको वो पैसा कब चाहिए, कितना चाहिए, वो भी सब आप अपनी चॉइस के अनुसार चुन सकते हैं और उसको पैसे को यूज़ करके आप अपने मेडिकल के खर्चे हों, अपने ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन या आपके खुद के बच्चों के एक्सपेंसेस हो, वो सब मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो भी आपका पैसा वहाँ इकट्ठा था, जितनी भी जमा राशि थी, उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा आपको आता रहेगा। बाकी जो रिमेनिंग पैसा होगा, उसमें आपका जो भी बेनिफिट वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, वो सब वहाँ बनता रहेगा। बट आपका कुछ अमाउंट जो आपने अपनी इच्छा अनुसार तय डेट पर जो भी निर्धारित किया है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो यही है SWP, मंथली आपके अकाउंट में पैसा आना। अब SWP समझ में आ गया, बट अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, SWP और SIP क्या सेम है या अलग है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ज़्यादा गहरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, एग्जाम्पल भी दूंगी, आप समझिएगा। SIP क्या है? मंथली इन्वेस्टमेंट।
मंथली आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे 500, 1000, 5000, 10,000, आपकी चॉइस के हिसाब से आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपके इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया आपकी तय अनुसार आप उसमें जमा कर सकते हैं। ये होता है आपका फ्यूचर सेविंग, फ्यूचर के लिए आप उस इन्वेस्टमेंट को शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, आपके खुद के बैंक से, आपका अपना खुद का बैंक है, आप जहाँ पर SIP अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपके बैंक से अकाउंट होके आपकी SIP में सेव होता रहेगा, और इन फ्यूचर जब आपकी वो क्लेम मैच्योर हो जाएगी तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे। ये हो गई SIP। आई बटन पे जाकर के फुल डिटेल्स मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पहले ही SIP के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड के बाद उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं SWP। SIP में क्या था, मंथली इन्वेस्टमेंट, पैसे जमा कराना। SWP का मतलब होता है मंथली विड्रॉ, पैसा आना। SIP पैसा देना, SWP पैसा आना। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये आपको मंथली आता रहेगा। SIP में क्या था, आपके बैंक से SIP में पैसा जाना, आपके अकाउंट से पैसा आपकी चॉइस अनुसार कटना। SWP में आपकी SIP से आपके अकाउंट में पैसा आना, जो आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मंथली ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए, आपने मंथली SIP में दिए 5,000 रुपये, 20 साल की आपने SIP कराई, जितना भी इंटरेस्ट था सब कुछ करते करते आपने मंथली उसमें इन्वेस्ट किए, तो अप्रॉक्स आपके वहाँ पर 30 लाख रुपए जमा हो गए। आपने जब इन्वेस्टमेंट करी, आप एक ऐसी एज पर थे जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आपकी सैलरी आ रही थी। अब क्या हुआ, अब आप रिटायरमेंट मिल गई है आपको, आपके पास जॉब नहीं है ना, कहीं पर जॉब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अब आप ऐसी एज पर आ गए हैं कि अब आप जॉब नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है ना, आपकी एज बढ़ गई है, आपके बाकी चीज़ें हो गई हैं, बट आपके एक्सपेंसेस तो वही के वही हैं, और साथ ही साथ मैं कहूँ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, सैलरी आ नहीं रही है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने अपनी 20 साल की SIP करा रखी है, तो आप उसी SIP पर जा कर के अपनी SWP शुरू करा सकते हैं। जब आप अपनी SWP शुरू करवाएंगे तो उसी पैसे में से, जितने आपके पास पैसे इकट्ठा हुए थे SIP में, आपको लगता है मेरे को 20,000 रुपये का खर्चा चाहिए हर महीने का, 25,000 रुपये का चाहिए, आप अपनी तय अनुसार तारीख, तय अनुसार अमाउंट आप अपने SWP पर ले सकते हैं, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, हर महीने आएंगे। आपके मेडिकल का खर्चा, दूसरे एक्सपेंसेस, किसी से आपको लोन मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे पैसे दे दो। आपका SWP आपके इस टाइम पर काम आ सकता है। और मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि प्लीज़, अगर आप वर्किंग हो, आपके पास अमाउंट है, तो SIP ज़रूर करवाओ, आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। मैंने अपनी वीडियो पे, YouTube चैनल पे, चाहे आपकी गर्ल चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड हो, आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस आपकी नॉलेज के लिए बना रखी है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखो। आप SWP, मैं आपको बताऊं, आपको खुद को लगेगा कि मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो आने वाले टाइम पे मुझे एक अच्छी सी ज़िंदगी और एक बहुत सिक्योर लाइफ दे सकता है। अब आप सोचेंगे कि SWP मुझे करना तो है, बट मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे को क्या करने की ज़रूरत। तो मैं आपको बताऊं, इस मिथ से आप दूर हट जाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आप अभी छोटी एज के हैं या यंग है, 20-25 साल के हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप SIP ज़रूर करवाओ, क्योंकि जब आप एक ऐसी सर्टेन एज पर आए, जब आप रिटायरमेंट ले, आपकी जॉब के पास जॉब नहीं है, तो आपकी वही सेविंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आफ्टर योर रिटायरमेंट
आप देखिए, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, आप उसको भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप SWP भी करा सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि जो SWP जिनके लिए अच्छा है वो या तो सीनियर सिटीज़न या जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके लिए SWP बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक सिंपल फंडा समझिए, अगर आप अभी पैसे कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो SWP कराइए। ये आपके लिए ही नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद रखिए। SIP, SWP, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो फाइनेंस रिलेटेड से है और ये सारी चीज़ें काम करती है मार्केट के उतार चढ़ाव पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसको शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू करने से पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी रूल्स, उनकी पॉलिसीज़ ज़रूर पढ़िए, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूं, अवेयरनेस देती हूं, ताकि आप लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज में ये चीज़ें आप तक पहुंच पाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये YouTube की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा होगा कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, समझ में आता है कि जी हाँ, हमें अपने फ्यूचर के बारे में कितना सीरियस होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील होता है तो कमेंट सेक्शन में येस लिख के ज़रूर भेजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने डेफ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो बोल सुन सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियोस में अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज और अपनी खुद की हिंदी ऑडियो भी यूज़ करती हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।